तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो पर। मैं आपका दोस्त आर्यन एक बार फिर से लेकर आया हूँ क्लास 10 साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है हमारी। और हम जो है चैप्टर शायद थर्ड है तो उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, ठीक है, जो पेपर में आने की संभावना जिनकी 200% रहेगी। फालतू कुछ कराएंगे नहीं, ये मैं सोच रहा कि ये नहीं कराया ये नहीं कराया, हम सिर्फ वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर बिना किसी देरी के सबसे पहले तो आज की हेडिंग डाल लेते हैं। और मार्कर ये चल दिया, ब्लू वाला चला, ठीक है। क्लास 10 साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 200% चांस आने के क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा, आएंगे तभी लिख रहा हूँ और क्वेश्चन वही करा रहा हूँ जिनके चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। और जो आएगा ही आएगा पेपर में, ये समझ लेना कि इस तरीके से कह रहा हूँ कि पेपर मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना। जो आएगा ही आएगा उसके ऊपर मैं वेरी वेरी मोस्ट लिखवा देता हूँ, वेरी 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 मोस्ट है भाई, इसे तो तगड़े तरीके से पढ़ लेना है। तो सबसे पहले मैं ज़रा थोड़ा मार्कर वगैरह में इंक डाल देता हूँ, ठीक है ना। मार्कर भी ऐसे ही है, रोज डेली से इंक खिलानी पड़ती है। और आज ज़रा थोड़ा तबीयत थोड़ा ऐसी है, जैसे आवाज़ भी थोड़ी डाउन आ रही होगी, एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, ठीक है ना। बाकी कोई नहीं, इंक भी ख़त्म हो गई, चलो काम चलाओ तो दिन चलिए हाँ फिर बढ़िया, ठीक है ना। देखो आज हम आपको जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे बढ़िया वाले एकदम, आज जो हमारा तीसरे चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे बिल्कुल एक, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये पूछ लेता है, ठीक है ना। तो इस वजह से मुझे लिखवाना पड़ेगा। पहला है खनिज, ठीक है, खनिज क्या होता है, खनिज। और दूसरा है क्या है, आयस, क्या, हाँ आयस, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास जो जिसके आने की सबसे बढ़िया संभावना रहती है, वो है हमारे पास भर्जन, ठीक है, भर्जन। ये जो क्वेश्चन है भर्जन, ये काफ़ी बार आ चुका है और इसके आने की संभावना भी सबसे ज़्यादा रहती है। तो आज हम जो है इन 3 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, वो भी अच्छी तरीके से कि ये है क्या, ठीक है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन उठा लेता हूँ मैं, जो हमारे पास खनिज, ठीक है। तो देखो, ठीक है, खनिज आ गया, ठीक है। खनिज क्या होता है पहले हम लिख लेते हैं इसे, वह धातु, ठीक है, वह धातु जो पृथ्वी से प्राप्त होते हैं एवं जो, ठीक है, जो अन्य और भी धातुओं के साथ प्राप्त होते हैं, ठीक है। कहने का मीन्स वह धातु जो पृथ्वी से निकाले जाते हैं, आई मीन खोद कर निकाले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाए जाते हैं। और ये जो धातु हैं सिंगल प्राप्त नहीं होते, ये काफ़ी सारे धातुओं का मिक्स होकर प्राप्त होता है, उन्हें हमें अलग करना होता है, ठीक है ना, उन्हें हमें अलग करना होता है। तो ये जो था खनिज जो होता है यही होता है, जैसे कॉपर पायरेट, ठीक है, कॉपर पायरेट CuFeSO2, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, कॉपर पायरेट का। आप इसे उतार लीजिए, मैं इतना थोड़ा साइड हो जाता हूँ।
ठीक है। चलिए, या फिर इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन और लिखवा दें तो अगर ये समझ में नहीं आया तो, ठीक है। वह धातु जो पृथ्वी से जिस रूप में प्राप्त होते हैं, ठीक है, क्या कहलाता है? खनिज कहलाते हैं। खनिज कहलाते हैं, ठीक है। वो जैसे भी रूप में मिलेंगे, A to Z कैसे भी, ये मत समझ लो कि पृथ्वी से निकाली कोई धातु तो वो खनिज कहलाएगी, ठीक है। जहाँ उसका धूल है, मिट्टी है, कुछ भी है, ठीक है, तो सबको मिलाकर उसका जो एक अशुद्धिकरण होता है वो सही कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं, ठीक है ना। तो आप इसे बड़े तरीके से निकाल लेना, ये वाली आपको ज़्यादा सही लगेगी, तो इसे आप अच्छी तरीके से समझ, ठीक है ना। ये थोड़ा आसान था, वो थोड़ा घुमा कर था, उसमें डायरेक्टली बताया जाता है, ठीक है, इसमें डायरेक्टली बताया जा रहा है, और उस ऊपर वाले में इनडायरेक्टली बताया जा रहा था कि वो है क्या, ठीक है ना। ठीक, बाकी वीडियो पर जो भी लोग आए हों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि अब जो है इंटर की भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चालू होगी जो हमारे बड़े सर कराएंगे आप सभी को, ठीक है ना, तो उसे देखना ना। चलिए, अब आया था सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास अयस्क, ठीक है। ठीक, तो देखो, वह खनिज जिनसे धातु प्राप्त करना, ठीक है, धातु प्राप्त करना आसान होता है तथा खर्च भी कम आता है, ठीक है ना, खर्च भी कम आता है। अयस्क कहलाता है, पता नहीं कौन है तेरा इतने शांत हो रहा है, बेवजह शांत हो रहा है। ये वही लोग हैं जिन्हें कहते हैं ना छपरी लोग जो होते हैं, ये नहीं है कि जिनके नाम लंबे बाल हैं और क्या बोलते हैं रंग मन हो रहा है, कलर वालों को छपरी, ये लोग होते हैं। बेवजह गाड़ी को धड़ करते हो गर्मी से निकाल के पता है भीड़ वाला एरिया है, कुछ हो जाए तो बस फिर बाद में कहते हैं इसकी गलती है, ठीक है ना। तो ऐसा आप मत करना, वरना आप भी छपरियों की गिनती में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो, ये ना आयस कहते हैं, जैसे कॉपर पाइरेट से कॉपर प्राप्त होता है, ठीक है। और इसकी काफ़ी सारी क्रिया होती है, जैसे CuFeSO2, ठीक है, गर्म करके निकालेंगे तो Cu बाहर निकल जाएगा, बाकी Fe भी निकल जाएगा, प्लस में SO2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तीनों धातु अलग हो जाएगी गर्म करने करेंगे, ठीक है। तो इसकी काफ़ी सारी क्रिया होती है, इसमें से एक क्रिया होती है क्या, भर्जन, ठीक है ना। तो इसे आप बता लीजिए, मैं भी थोड़ा सा सेट हो जाता हूँ, ठीक है ना। चलिए, आपने ये उतार लिया होगा बड़े तरीके से, ठीक है ना। और हमेशा ध्यान रखना, केमिस्ट्री में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है थ्योरेटिकल जो बहुत कम आता है, सबसे ज़्यादा आती है रिएक्शन। ऐसा पूछ लेगा भर्जन का वो बताइए, कोई रिएक्शन बताइए, आयस की कोई रिएक्शन बताइए, ठीक है ना, कोई तत्व बताइए ऐसा जो मतलब भर्जन की क्रिया में काम आता है, या फिर आयस बताइए कोई, इस तरीके से वो पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, उसके उदाहरण पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना, क्योंकि जो थ्योरी होती है केमिस्ट्री में बहुत कम आती है, ठीक है। चलिए, और तीसरा हमारे पास भर्जन, ठीक है। भर्जन क्या होता है, भर्जन क्या होता है, देखो
सांद्रण आयस्क। सांद्रण आयस्क क्या होता है, इसमें शॉर्ट भाषा में बता दूं तो ये शुद्ध आयस्क होते हैं, ठीक है ना, जिनके अंदर भी कोई अशुद्धि नहीं होती है, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी कॉपर वगैरह उसे हम कहीं रखेंगे तो उसके ऊपर धूल मिट्टी चिपक जाएगी, है ना, लेकिन उस पर ना धूल मिट्टी हो ना कुछ हो, बिल्कुल एकदम शुद्ध वाला जो तत्व होगा उसे ही कराएंगे आयस्क। आयस्क का मतलब सांद्रण, आयस्क सांद्रण को अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ वायु की नियंत्रित मात्रा में बिना पिघलाए गर्म किया जाता है, ठीक है। भर्जन कहलाता है, ठीक है ना। देखो कोई भी शुद्ध आयस्क होगा, ठीक है ना, सांद्रण आयस्क को अकेले या फिर उससे सिंगल ले लो या फिर किसी अन्य पदार्थ के साथ वायु को इतनी स्पीड से उसके ऊपर फेंका जाएगा या फिर मारा जाएगा कि वो इतना गर्म हो जाए कि वह पिघले नहीं, ठीक है, क्योंकि सभी का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, ठीक है, तो वो पिघले नहीं, इतना गर्म करा जाए कि वह पिघले नहीं, तो इस क्रिया को कहते हैं भर्जन कहते हैं। ये होती क्यों है, ये धातुओं को शुद्ध करने के लिए होती है, ठीक है, ये क्रिया भी धातुओं को शुद्ध करने के लिए होती है। जैसे Cu FeSO2, ठीक है, इधर और ये साथ में ले लेते हैं इसके प्लस में क्या ऑक्सीजन, क्योंकि जो हमें वायु की शुद्ध मात्रा देनी है इसमें, तो क्या बने हमारे पास CuSO2 और प्लस में FeO2 बाहर निकल जाए, ठीक है, FeO2 अलग हो जाएगा, नहीं FeS और प्लस के SO2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये होता है इसका शुद्धिकरण। ये कॉपर का सबसे बड़े उदाहरण है, कॉपर पायरेट आप इसे बड़े तरीके से ले सकते हैं, ठीक है ना, वरना इसके लोहे के भी काफी सारे उदाहरण हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो है इसमें मुझे लगता है कॉपर का, तो मैंने इस वजह से सम्मी कॉपर पायरेट का करवाया है, ठीक है, और अलग अलग में इस वजह से नहीं कराया कि आपको कंफ्यूजन है, इस वजह से मैंने तीनों में कॉपर पायरेट, ठीक है। और बाकी आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी का हमारे वीडियो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैंने थोड़ा कम ही बताया, तो तबीयत खराब है, जुकाम और खांसी चल ही रहा है, ठीक है, आप भी अपना ध्यान रखिए। और बाकी आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड टेक केयर, गुड नाइट, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।